ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे प्रहलाद चरित्र को। नाम और रूप में जो लौकिक नाम और रूप है उसमें फंसना आसक्ति है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का जो नाम और रूप है उसमें फंसना भक्ति है। लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन आसक्ति दिलाता है और भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप में फंसा हुआ मन मुक्ति दिलाता है। संसार के नाम रूप में फंसा हुआ मन बंधन करता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप में फंसा हुआ मन मुक्ति दाता है, उद्धार करता है। भगवान की जो भक्ति होती है वह भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप का चिंतन करने से होती है। भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप में प्रीति होने से होती है। भक्ति फलवती तभी होती है जब हम स्वरूप आसक्ति के बिना यदि फल भक्ति को चाहें कि फलवती हो, तो जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा और अपने ही स्वरूप से प्रीति नहीं होगी, तब तक भक्ति फलवती नहीं होगी। सांसारिक विषयों के प्रति जो प्रेम है वही आसक्ति है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। संसार की आसक्ति बंधन करता है और भगवद आसक्ति मुक्ति दाता है। कितना सुंदर भाव, साफ साफ अंतर दिखाई देता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, आंखों में कभी भी काम को वास स्थान मत दो, क्योंकि काम बंधन करता है। इसलिए इस काम को आंखों में वास मत दो और मन में कभी स्वार्थ को वास मत दो। मन में कभी स्वार्थ को मत ठहरने दो। जगत को
कभी ममता से मत देखो। यदि आंखों में खराबी होती है तो जगत पूरा खराब दिखेगा। संसार पर प्रीति होगी और संसार पर प्रीति होने से भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी होती है, और जब तक सच्ची भक्ति ना हो तब तक मुक्ति भी नहीं मिलती। याद रखना, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री राम से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री विष्णु भगवान से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है। भगवान शिव से सुंदर और कोई वस्तु नहीं है। और इनसे भी अधिक बढ़कर देखा जाए तो स्वरूप से सुंदर कुछ नहीं है। इसलिए जब तक स्वरूप भक्ति नहीं होती, जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, स्वरूप का बोध नहीं होता, स्वरूप का, अपने स्वरूप का, मैं कौन हूं। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा था, इस पर विचार करो। कष्टम को हम कुत आयात, कामे जननी को में तात, इत परिभावम सर्वमसारम, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मंदबुद्धे, गोविंद का भजन करो, पर स्वरूप से करो, स्वरूप के ज्ञान के साथ करो। मैंने सुना है एक छोटी सी कथा को। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे और वह व्यक्ति दोनों ही फूल की दुकान, फूल मालाओं की दुकान पर खड़े हुए थे। परंतु दोनों के भाव में बड़ा अंतर था। देखने में कोई अंतर नहीं। वह दोनों ही माला वाले से कहते हैं, भाई हमें माला चाहिए। एक का भाव था कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान को पहनाने के लिए, भगवान के गले में डालने के लिए मुझे माला चाहिए। तो भगवान के श्रृंगार के लिए माला चाहिए, एक का भाव। दूसरा भी माला ले रहा है और दूसरा माला ले रहा है, वह अपनी पत्नी की वेड़ी सजाने के लिए माला ले रहा है। जो भोगासक्त है वो पत्नी का चिंतन करता है, जहां भी होगा पत्नी का चिंतन करेगा। और जो भगवान में आसक्त है वो भगवान का चिंतन करेगा। दोनों का रास्ता अलग है, चिंतन का रास्ता बदल गया है। व्यवहार में क्रिया दोनों एक ही कर रहे हैं कि दोनों ही उस माली की दुकान से माला खरीद रहे हैं। तो देखने में लगता है कि ये भी माला खरीद रहा है, ये भी माला खरीद रहा है, कोई अंतर दिखाई नहीं देता।
लेकिन माला भी खरीदते समय दोनों के भाव में बहुत अंतर है, दोनों के मन में बहुत अंतर है। एक के मन में काम बसा हुआ है तो दूसरे के मन में राम बसा हुआ है। इसलिए वह भगवान श्री राम का श्रृंगार करने के लिए माला ले रहा है और वह अपनी पत्नी का श्रृंगार करने के लिए माला ले रहा है। भाव में बड़ा अंतर है। कितना अंतर है कि दूसरा संसार के, एक तो संसार के भोगों में आसक्त है जो पत्नी के लिए माला ले रहा है, वो संसार में आसक्त है, और जो भगवान के लिए माला ले रहा है तो वो भगवान में आसक्त है। संसार की आसक्ति अधः पतन का कारण है और भगवान की जो भक्ति है वो मुक्तिदायी है। व्यक्ति दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही फूल खरीद रहे हैं, लेकिन एक का जीवन भक्तिमय है और दूसरे का जीवन आसक्तिमय है। यहाँ दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद का जीवन भक्तिमय है और हिरण्याकश्यप का जीवन आसक्तिमय है। हिरण्याकश्यप सोचता है प्रहलाद मेरी प्रशंसा करे, मुझे याद ले, मेरा नाम ले, मेरी राजनीति में 4 चांद लगाए, लेकिन प्रहलाद को तो भक्ति भगवान से प्रेम है, संसार से नहीं। जब दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे फिर भी प्रहलाद को जरा भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की जो भक्ति थी वो दिव्य थी। प्रहलाद को भगवान पर पूरा भरोसा था। उन भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन वह मरे ही नहीं। जो भगवान के साथ एक होता है वो मृत्यु से पिसता नहीं, मृत्यु से मरता नहीं। हिरण्याकश्यप को लगा कि वह शायद प्रहलाद जादूगर है इसलिए बचता जा रहा है। उसने आज्ञा दी इसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। हिरण्याकश्यप उन जल्लादों को कहा इसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो और इसका खाना पीना सब बंद कर दो, न इसे भोजन देना है न इसे पानी देना है। यह अपने आप ही अन्न जल के अभाव में मर जाएगा, भोजन पानी के अभाव में मर जाएगा। प्रहलाद जी को तो बंदी बना दिया, परंतु प्रहलाद जी ने सोचा उस कमरे में ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, अब मैं इस बंद कमरे में अंधेरे में बैठकर भगवान की भक्ति करूंगा। मुझे एकांत वास मिला है। ध्यानम एकाकिनाम, यदि प्रभु का ध्यान करना हो तो वह एकांत में करो और अकेले करो। द्वाभ्याम पठनम, यदि पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है तो 2 मिलकर करो। त्रभी गायनम, यदि भजन बोलने हैं तो ढोलक, चिमटा और बाजा तीनों बजना चाहिए। तो त्रभी गायनम 3 हो, चिमटा बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला और बाजा बजाने वाला और गाने वाला। त्रभी गायनम, यदि किसी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हैं कहीं तो चतुर्भी गमनम, 4 मिलकर के जाओ, कार्य सिद्ध होगा। और
पंचभी क्षेत्रम, खेती करनी है, बीज बपन कब करना है, कैसी अवस्था में करना है खेत में, तो यह 5 पंच मिलकर विचार करके फिर बीज बपन करो तो क्षेत्रम पंच भी क्षेत्रम। और महाराज युद्ध करना हो तो बहुवी रणम, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन के पक्ष में थी, परंतु 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी। बहुवी रणम, युद्ध करना हो तो बहुत से मिलकर के युद्ध करो। प्रहलाद जी बड़े शांति पूर्वक उस अंधेरे कमरे में बैठकर भगवान का भजन करते हैं, पीर कीर्तन करते हैं, बड़ा शांति का अनुभव करते हैं। याद रखें कि सुख में तो भगवत कृपा का सभी अनुभव करते हैं। जब जीवन सुखी होता है तो सभी ये अनुभव करते हैं कि हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। परंतु दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करना ये भक्त श्रोमणी का ही कार्य है, ये भक्त श्रोमणी का ही अनुभव है। वह उसमें भी भगवत कृपा महसूस करते हैं और सुख में भगवत कृपा का अनुभव करना या सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, साधारण वैष्णव है। लेकिन दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करने वाला वो परम वैष्णव है, महान वैष्णव है, महान ऋषि है, महान संत है। सुख में सुमिरन भूल जाते हैं, दुख में भगवान का सुमिरन होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पग पग नाम रटाए। कि ऐसे सुख में जिसमें हम भगवान का नाम भूल जाते हैं सुखी होकर के, ऐसे सुख के माथे पर सिल पड़े, पत्थर पड़े। हमें तो दुख अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि दुख इसलिए अच्छा है कि दुख में पग पग पर भगवान का नाम उच्चारण होता है, भगवान के स्वरूप का स्मरण होता है। तो जो पग पग पर भगवान के स्वरूप का दुख में भी स्मरण करे वो सच्चा वैष्णव। देवकी और वसुदेव को देखिए आप, 12 वर्ष तक वह जेल में पड़े रहे, परंतु कोई दुख महसूस नहीं किया, भगवान का स्मरण करते रहे, धैर्य नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे पास एक छोटा सा दुख आ जाता है तो हम घबराहट महसूस करने लगते हैं, सोचते हैं कि अब हमारे से कैसे भगवान का सेवा स्मरण बनेगा, और सोचते हैं कि हमने इतनी भगवान की सेवा की है और इतना प्रभु के नाम का स्मरण किया है, संकीर्तन किया है, फिर भी इतना दुख आ गया। घबरा, भगवान को उल्हाना देने लगते हैं। पर याद रखना, अतिशय दुखदाई जो अवस्था है, जब अत्यंत दुख हो, और ऐसे दुख में भी प्रहलाद सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, मेरे संग हैं भगवान। डरना कैसा, मृत्यु कैसी। तो जिसके साथ भगवान होते हैं और जिसके मन में भगवान होते हैं,
जिसका मन भगवान के स्वरूप से भरा हुआ होता है, चिंतन से भरा हुआ होता है, स्मरण से भरा हुआ होता है, वो निर्भय होता है, क्योंकि वो जानता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका होता उसका, बालन बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसका ये दृढ़ निश्चय होता है। इसलिए प्रहलाद को ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान मेरे साथ हैं। कोई इच्छा करके, साहस करके मुझे कष्ट देना चाहे तो कोई कभी कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि बचाने वाले भी भगवान हैं, मारने वाले भी भगवान। तो जो अतिशय दुखदाई अवस्था में भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, प्रहलाद की तरह भगवान को अपने साथ ही देखते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं अतिशय दुखदाई अवस्था में, तो वहां डर कैसा है। जब भगवान अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन ने एक बात कही। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। अर्जुन एक बार सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और कहा, तुम सो रहे हो, मौत सिर पर मंडरा रही है, युद्ध की तैयारी करो। अर्जुन जागे, बोले, प्रभु मैं सो रहा हूं पर आप तो जग रहे हैं, आप तो मेरे रक्षक हैं और पोषक हैं, मुझे क्या चिंता है। तो भक्त हर अवस्था में सुख की नींद सोता है। आप भी यदि सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं तो जो भी सोचें वह भगवान के लिए सोचें, जो भी सोचें वो भगवान के लिए सोचें और भगवान आपके लिए सोचें। आप भगवान की सेवा करें, भगवान का सुमरन करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में आनंद है। आज के प्रसंग को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से मंगलमयी नित्य नई शुभ कामनाएं करते हैं। आपके प्रति आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें, आनंदित रहें, आपका मन भगवान की भक्ति में लगा रहे। आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।